नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नंबर को सिस्टम से यूज करना, यानी कि और नंबर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बता दें। इसे मान लिया हमारे पास कोई प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। कोई भी संख्या होगी वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। उसके बाद क्या आती है? पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश, वो क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। और इसके बाद क्या होता है? मान लिया पूर्णांक किसको बोलते हैं? क्या? पूर्णांक। तो अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक होता है कोई भी संख्या हो, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इससे तो इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, जैसे -3 डैश, इधर से इनफाइनाइट, कोई भी संख्या इधर से इनफाइनाइट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट। मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे वो माइनस में होगी या प्लस में होगी, तो क्या हो जाएगी? पूर्णांक। अगर हम इसको एक लाइन से समझें, हमने छोटे में आपको इस तरीके से लाइन में बनाई जाती है। इसमें लिखा होगा 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। इधर होता था -1, -2, -3, -4, -5 और इधर इनफाइनाइट होता था, ठीक है। इधर भी इनफाइनाइट। ये क्या है? संख्याएं हैं। तो अगर हम इन संख्याओं को देखेंगे, सिर्फ इन संख्याओं को, तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को ऐड कर दें और सब संख्याएं ले लें पॉजिटिव वाली, तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। और अगर इन्हीं पूर्ण संख्याओं को सबको माइनस प्लस और सभी संख्याएं मिले तो क्या हो गया? ये पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। और ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। जब संख्याओं में जीरो मिल जाएगा तो क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। इसी तरीके से और भी संख्याएं होती हैं। अगर इसको हम मिटाएं, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्याएं को पूर्ण संख्या क्या है। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या मतलब होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएंगे? सम संख्या हो जाएंगी। कुछ होती है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या का मतलब क्या होता है? इससे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डैश डैश। जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो। विषम संख्या क्या? जो 2 से भाग ना जाए, जो 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए। इसी के बाद और हम देखेंगे अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29। इस तरीके से संख्याएं चलती रहती हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या? अब ये इनफाइनाइट तक नहीं होती हैं, ये आगे चल के एक नई जगह खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं स्वयं से कटे, जो संख्याएं स्वयं से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। अब 2 को किसी दूसरी संख्या से नहीं काटा जा सकता, 3 को नहीं काटा जा सकता, 5 को नहीं काटा जा सकता। इस तरीके से क्या है? अभाज्य संख्या है।
उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं, जैसे हमने लिखा 3 4, ठीक है। 3 और 4, 3 और 4 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जिनका मासा LHCF क्या है? जिनका HCF क्या हो? 1 हो, वो संख्याएं क्या होंगी? सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। हमने कहा 3:5, तो क्या हो गया? 3,5, ये क्या है? सह अभाज्य। हमने कहा 12 का सह अभाज्य संख्या बताइए, तो 12 का क्या मतलब होगा? 3 और 4 होगा, जिनका मासा 1 है। अब ये 2 और 6 थोड़ी लिखेंगे। 2 और 6 अगर हम लिखेंगे तो क्या होगी? गलत हो जाएगी। ये फैक्टर गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मासा कितना आएगा? मासा इसका आएगा 2, और इसका मासा आएगा 1, ठीक है। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी है? ये दोनों। जिन संख्याओं का फैक्टर क्या हो, जिनका मासा क्या हो? 1 हो, वो क्या हो जाती है? सह अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से कुछ क्या है? संख्याएं हैं जाता है। अब रूट वाले क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट टाइप 1 की तरफ चलेंगे। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या है? सबसे तरीका आपको हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, और चाहें तो बेसिक भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन बेसिक में क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम आपको डायरेक्ट इस वाले संख्या इस तरीके से जो क्वेश्चन है जिनमें प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, क्या हो? रूट में तो है, लेकिन जिनमें प्लस या माइनस लगा हो उन क्वेश्चनों को करना है। उन क्वेश्चनों को क्या करना? ये जो 2 है, ए है, इसको हम क्या मानते हैं? ए। इस क्वेश्चन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो a प्लस √a, इस तरीके से डैश 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 इनफाइनाइट। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है क्या होती है? हम जो a है इसका क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? a का ऐसा फैक्टर करेंगे जिनका मासा HCF क्या हो? 1 हो। तो 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे क्या 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे? 2 और 1 करेंगे। क्या करेंगे? 2 और 1। इनका मासा कितना होगा? 1 होगा, और इनका मल्टीपल कितना होगा? 2 होगा। तो ऐसा सह गुणनखंड या ठीक है, ऐसी सह अभाज्य संख्या जिनका सह अभाज्य संख्या ढूंढना है, सह गुणनखंड ढूंढना है, तो सह गुणनखंड क्या होगा? जिनका मासा कितना हो? 1 हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 2। मतलब अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2, क्योंकि बीच में क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे प्लस है। और एक क्वेश्चन लेते हैं 2√6 प्लस √6 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। अब हमें क्या करना है? सीधा सा 6 के ऐसे फैक्टर जिनका मासा कितना हो? 1 हो। तो 6 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या लगा है? देखा हमने प्लस लगाया, तो प्लस लगा तो 3 आंसर क्या हो गया? सीधा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है? 3 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा, जो संख्या बड़ी प्लस लगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर, माइनस लगा होगा तो छोटी वाली संख्या। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी का। हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से है 12 माइनस 12 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी से 12 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब 12 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 और 3। यहाँ पे क्या लगा है? माइनस। जब माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है रोड 15 माइनस रोड 15 माइनस रोड 15 माइनस डैश डैश डैश, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, इसको करने के लिए सीधा हमको 15 के फैक्टर करना है। तो 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 5, यहाँ पे क्या लगा है माइनस, माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ये क्या होगा 3 हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें डायरेक्ट जहां भी माइनस प्लस रूट में संख्या है माइनस प्लस लगा है और उसका फैक्टर ऐसा ढूंढना है जिनका HCF क्या 1 हो, सीधा सा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है रोड 3 डैश 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 इनफाइनाइट। अब ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं कि आपने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं होगी इसकी। क्या, जब भी कभी हमें इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिल जाए, क्या जब भी कभी हमें इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए और आंसर इनफाइनाइट में दिया हो, क्या है इनफाइनाइट में दिया होना चाहिए। इनफाइनाइट तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट ए। जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो ए रूट ए डैश 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 इनफाइनाइट, आंसर हमारे पास क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ए, जो भी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर होगा। और ये क्या है टाइप 2 हमारे पास, टाइप क्या है टाइप नंबर 2। इसी तरीके से और अगर हम क्वेश्चन देखना चाहेंगे, और भी क्वेश्चन देखना चाहेंगे, तो मान लिया हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है 7 रूट 7 कितनी भी बार लिख लो कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आएगा आंसर 7। देखते ही देखते, कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर लिखो काम खत्म। देखते ही क्या करना है, देखते ही आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और टाइप नंबर 3 देखते हैं। हमने उसमें माइनस देख लिया, प्लस देख लिया और फैक्टर देख लिया टाइप 1 में। अब अगला हम देख लें, अगर हमारे पास टाइप नंबर 3, अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या दे रखी है जिसका फैक्टर ही नहीं हो रहा है, क्या अगर ऐसी संख्या दे रखी है जिसका फैक्टर नहीं हो रहा है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 5 प्लस 5 प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें तो बताया गया है कि ऐसी ये संख्या होना चाहिए जिसका फैक्टर हो रहा हो, जिसका मासा 1 आ रहा हो, ऐसा फैक्टर। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 5 किसका गुणन, ऐसी 5 सहभाज्य संख्या है ही नहीं, 5 का सहभाज्य कैसे निकालेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास यहाँ 5 लिखा है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, यहां से आगे जाना है और यहां से पीछे आना, यानी कि यहां से आगे जाएंगे 6 7 8 9, यहां से पीछे आएंगे तो 4 3 2 1, या -0 कर लो, -1 -2 -3, इस तरीके से भी हो जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो हमें प्लस की ओर आगे की ओर बढ़ना है। यदि यहाँ पे माइनस लगा है तो पीछे की, अगर माइनस है तो इधर, प्लस है तो इस तरफ जाना है। और ऐसी संख्या ढूंढना है जिसके सहअभाज्य हो पाए, जिसका हम सहअभाज्य गुणन क्या करें ढूंढ पाए, ठीक है। तो 5 के बाद क्या मिलेगा 6, तो क्या 6 का सहअभाज्य मिलेगा, 6 का तो हम जानते हैं 2 और 3 होता है, सीधी सी बात। तो अब हमको 6 मिल गया, क्या मिला 6, तो 6 का हमने सहअभाज्य ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा 2 3, ठीक है। अब जो संख्या होगी तो वो क्या होगी, मान लिया y की वैल्यू निकालनी है या x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकलेगी क्या, तो y की वैल्यू जो भी होगी वो 2 से बड़ी होगी और 3 से क्या होगी छोटी होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 3, या तो 2 से बड़ी होगी या फिर 2 के क्या होगी बराबर होगी।
और y की वैल्यू या फिर 3 के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और भी एक मान लिया क्वेश्चन देख लेते हैं एक आधे। और क्वेश्चन देखे मान लिया हमने, तो 3 का देख लिया। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस डैश 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 के साथ इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके भी हमको नहीं मिल रहे फैक्टर, 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 3 तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो 3 है, इसके आगे चले गए, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 8 मिला, यहाँ पे 2 1 0। बस देखते हैं, प्लस है तो हमें आगे ही जाना, अगर प्लस है तो हमें क्या करना है, 3 से आगे जाना है। तो 4 का फैक्टर हो मिलेगा नहीं, 5 का भी फैक्टर होता नहीं, मिलेगा इसका 6 का फैक्टर। तो 6 का फैक्टर क्या होंगे, 3 और 2। 3 और 2 का मतलब क्या, अभी हमने बताया था, या तो जो भी संख्या होगी 2 और 3 के बीच में होगी, तो 2 से क्या होगी, या तो बराबर होगी या तो छोटी हो बड़ी होगी y की वैल्यू, और 3 से क्या होगी, या तो बराबर होगी या तो छोटी होगी। तो आंसर हमारे पास वही सेम आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर यही चीज मान लिया यहाँ पे माइनस होता, क्या होता, यहाँ पे हमारे पास क्या होता, माइनस होता। यहाँ पे अगर माइनस होता तो क्या होता, तो हम इस संख्या में क्या करते, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 था। ठीक है, अब हमें उधर नहीं जाना था, हमें आना था इस साइड, क्योंकि ये क्या है, माइनस में है। तो माइनस में किसका फैक्टर मिलेगा, हमें 2 का मिल जाएगा। जैसे 2 की तरफ आएंगे तो सबसे पहले 2। अब 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 1। अब 2 और 1 जो भी संख्या मिलेगी वो क्या होगी, 1 से तो बड़ी होगी, लेकिन 2 से क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ग्रेटर देन लेस देन y1। ये क्या हो गया, ये हमारे पास। अब इसको 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 को छोटा कर देंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। बात एक ही है, चाहे हम पहले रखें या इसको बाद में लिखें, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगले टाइप की तरफ हम चलेंगे, और अगला टाइप बहुत ही अच्छा है, धांसू ट्रिक है, और वो हर जगह इस्तेमाल की जा सकती है, हर जगह यूज की जा सकती है। कोई भी उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इससे यूज हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा टाइप क्या आएगा, टाइप 3 हमने बताया था, तो टाइप के बाद आएगा 4। चौथे टाइप का क्वेश्चन है। तो चौथा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मान लिया हमारे पास है √2, उसके बाद √2, सॉरी यहाँ पे √2, और यहाँ पे कितना है √2। बस ये 3 बार है, मान लिया हमने कहा 3 ही बार है। अब इस क्वेश्चन को, अब इनफाइनाइट होता था यहाँ पर, देखिए चेंज कितना है, कंफ्यूज इसमें मत होना। वहां पर जो पिछला क्वेश्चन कराया उसमें क्या होता था, ये यहाँ पे प्लस या माइनस लगता था। ठीक है, और वो इनफाइनाइट टाइम था। और जो दूसरा बताया था वो इसमें यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगता था, लेकिन वो भी इनफाइनाइट था। अगर ये इनफाइनाइट होता तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 2 आ जाती। अब ये इनफाइनाइट टाइम नहीं है, ये सिलेक्टेड टाइम है, 3 टाइम है सिर्फ, तो इसका तो आंसर आएगा। फिर अगर 3 बार कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2 की पावर, सबसे पहले 2 को तो लिख लेंगे। अब कितने बार 2 है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, तो 2 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा, तो इसी की पावर क्या करेंगे, 1 कम करेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। इस तरीके से लिख लेंगे। अच्छा, इसके लिखने का मतलब ये है, अब इस तरीके से हम ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 की पावर 3 हो गया तो कितना, 3 के पावर 8 हो गया, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 7, 2 की पावर 7/8, ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से भी इन क्वेश्चनों को बताया जा सकता है। लेकिन इसमें समस्या क्या होगी, अगर यहाँ पे 3 आ गया फिर आप यहाँ फेल हो जाओगे, फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। इस तरीके से तब वहां पे आपको ये तरीका काम आएगा, ये सबसे बेटर तरीका है। चाहे कितनी भी वैल्यू यहाँ पर हो, क्या होगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए
2 की पावर कितना आ गया, नीचे देखेंगे तो 8 आ गया, ऊपर जोड़ेंगे तो किसी की वैल्यू 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया। अब तीनों को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 7/8, ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरीके से और एक क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे हम। मान लिया हमारे पास है √3, ठीक है, √3 की पावर 2, फिर उसके बाद √3 की पावर 2, यहाँ की 3 की पावर 2 है, सॉरी ये 2, और √3 की पावर 2, ठीक है, ये इतना क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, अब हमको देखना है कि ये 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 3, और कितने बार रिपीट है, 3 बार, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। अब उसी तरीके से ऊपर जाएंगे तो 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर वो वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, 27 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 26/27, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 की पावर 27 आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 0 1 3 9 9 4 13, तो 2 की पावर कितना आएगा, 13/27। इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को ये कर सकते हैं। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इस वीडियो में नहीं कराएंगे, वो सीरीज अलग चलाएंगे जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसमें तो आपको हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आप इसमें समझ लीजिए किस तरीके से, और प्रैक्टिस करने के लिए हम एक नई क्लास चालू करेंगे। अब अगली क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर है 5। तो टाइप 5 हमारा इस तरीके से है अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है √3 क्यूब √3 9, फिर √3 क्यूब √3 9, √3 क्यूब √3 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक, इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमारे पास दिया है। तो उसमें हमें करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना। अगर कोई हमें पास दिया हो, अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया हो 3a, ठीक है, क्यूब रूट b, ठीक है, क्या है, a क्यूब रूट b, क्या होना चाहिए, जो ये संख्या है इसका क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। क्या, a का जो है b क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। जब a का b वर्ग होगा तो आंसर क्या आएगा, a। जब भी हमें कभी क्यूब रूट की वैल्यू और ये a जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दिया हो ये संख्या, तो उसके हमेशा आंसर क्या आएगा, a आएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 3। डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर देना है। देखते ही आंसर देना है आपको, कुछ इसमें सोचना समझना नहीं है, और आप सॉल्व करेंगे तो फिर हो गया काम, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, इन वाले क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम देख ले, अगर हमारे पास इसी टाइप का दिया है, मिटाते हैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन दिया है √5 क्यूब रूट 25, फिर इधर है √5 क्यूब रूट 25 √5 और लेते हैं क्यूब रूट 25 डैश 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 इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इनफाइनाइट तक हो गया। इसमें आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, 5। हमें देखना है कि क्या ये इसका स्क्वायर है और यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, यहाँ पे क्यूब रूट होना चाहिए और ये इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो ये क्या होगा, 5 क्या आएगा, डायरेक्ट हमारा ए जो है वैल्यू आंसर आ जाएगी। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन हमने बताए आपको नंबर सिस्टम में, और ऐसे ही आपको और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, तो कृपया हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।